दोस्तों आज हम अंग्रेजी का पेपर देख रहे हैं और इसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। हम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को देखना, जो कि आपका सेक्शन ए से स्टार्ट होगा। सेक्शन ए से हम शुरू करेंगे और सारे सॉल्यूशंस को देखते हुए चलेंगे। जितना हमारा पॉसिबल हो सकता है सॉल्यूशन उसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो है, यहाँ पे आपको दिया गया है, न्यूज़पेपर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ गीता, बाइबल एंड कुरान विद द पीपल। यानी कि न्यूज़पेपर ने क्या हंगामा मचा रखा है ये बताया है। न्यूज़पेपर में कैसे चीज़ें छपती हैं, न्यूज़पेपर में किसकी किसकी जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इम्पोर्टेंट प्लेस हैव द न्यूज़पेपर टेकन इन द पीपल्स लाइफ। पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले ही लाइन में, द न्यूज़पेपर हैव टेकन प्लेस ऑफ गीता, बाइबल एंड कुरान विद द पीपल, यानी पीपल्स लाइफ। तो ये आपका ये वाला पहला लाइन जो है ना, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस प्रिंटेड सीट फॉर देम। अब जो लोग हैं उनके लिए जो ये प्रिंटेड पेपर है, ये न्यूज़पेपर है, ये मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है भाई, तो यहाँ देखते हैं। फॉर देम द प्रिंटेड सीट इज गोस्पेल ट्रुथ। गोस्पेल तो हम कह सकते हैं द प्रिंटेड सीट इज गोस्पेल ट्रुथ। गोस्पेल ट्रुथ का मतलब होता है, गोस्पेल का मतलब अनलिमिटेड। तो यहाँ पर ये दूसरे का आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारे को सारे आंसर्स यहीं से मिलेंगे। इसके बाद जो है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडिटर्स। एडिटर्स की ड्यूटी क्या है। अब चलिए ड्यूटी देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। देखिए ड्यूटी रहा, तो यहाँ लिख देंगे, द ड्यूटी ऑफ द एडिटर्स टू सी दैट नो फॉल्स रिपोर्ट इज पब्लिश इन द देयर न्यूज़पेपर। मतलब कोई झूठी खबर ना छपे, तो ये है ड्यूटी, ये है इनकी। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें, व्हाट शुड द एडिटर्स एंड देयर असिस्टेंट वॉच केयरफुली। तो उनको क्या केयरफुली देखना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर, दे शुड वॉच केयरफुली द न्यूज दे गिव एंड द मैनर इन विच दे ड्रेस इट। मतलब कि जो वो न्यूज़ देते हैं उसको केयरफुली देना देखना चाहिए कि भाई वो न्यूज़ कौन सी दे रहे हैं और सही है कि नहीं है, और किस तरह से उसको पहनाते हैं, कवच कपड़ा, मतलब उसको किस तरह से सजाते हैं। जैसे हम एक की दो दो कर देते हैं, दो की चार कर देते हैं, तो इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। तो ये मैनर जो है, जो आप जो न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीके से पहुंचाए। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाता है, 4 नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पैसेज में आंसर्स देखने होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हु कैन कीप द न्यूज़ पेपर्स ऑन द राइट पाथ। कौन जो है सही रास्ते पे न्यूज़पेपर को ले जा सकता है, तो यहाँ पर भी देखेंगे हम, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द न्यूज़पेपर एंड कीप देम ऑन द राइट पाथ। तो यहाँ पर जो है ये पांचवे का उत्तर होगा। इट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आपका 5 नंबर का आंसर हो, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा भी कर लिया। छठा, व्हाट शुड बी द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म। सोल एम ऑफ जर्नलिज्म क्या होना चाहिए, ये छठा प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमारा सोल एम देखना है हमारे को कहाँ मिलता है। यहाँ पहले ही पैराग्राफ में द सोल एम ऑफ, मतलब लास्ट पैराग्राफ के पहले ही लाइन में है, द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस। सेवा जो है ये मतलब एम होना चाहिए, मेन एम जो है उसका वही होना चाहिए। यहाँ पे छठा नंबर का ये आंसर, द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस, सेवा होनी चाहिए। तो बाद जो सातवां प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, राइटर
राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना। इसी तरह से एक आपका वर्ड आ रहा है एन unchanged flow of water can submerge the whole countryside and devastate crops. So an uncontrolled pen serve but destroy। तो मतलब कि एक फालतू का कलम जो उल्टा सीधा लिखता हो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी तरह से सबमर्ज यानी कि डुबो सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, सबमर्ज मतलब डुबो सकता है। तो सबमर्ज जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो गया 7वें नंबर, सबमर्ज। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया है, वी समटाइम्स थिंक दैट इज वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। कभी कभी हमें लगता है कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं है तो अच्छा लगता है ना, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें बेकार है। अब यही पैराग्राफ आपको दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में फिर से इसमें प्रश्न जो पूछे गए उसके आंसर्स देने। तो मैंने आपको पहला पैराग्राफ तो समझा दिया कि कैसे आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के आंसर्स जो है यहाँ पर आपको इसमें से निकालने हैं और मैं इसके आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। ठीक है, सातों प्रश्न के उत्तर मैं आपको शो कर देता हूँ, आप उसको देख लेना और लिख लेना, चाहे याद कर लेना। ये है पहला आंसर, ये है दूसरा वाला आंसर, ये है फिर तीसरा वाला आंसर, ये है चौथा आंसर, ये है पांचवा आंसर, ये है छठा आंसर और ये है सातवां आंसर। तो सातों आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, तो आप जो है यहाँ से इसको मैच कर लेना अपना पहला क्वेश्चन देख करके, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा और सातवां। तो सातों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब करना है आपको 100 शब्द या 120 शब्दों में, ए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन यूर विलेज। एक फ्री मेडिकल चिकित्सा जो है ऑर्गेनाइज की गई है आपके विलेज में, और ये कुछ अंडरलाइन है, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। लगभग 100 शब्द लिखने हैं इसको डिस्क्राइब करते हुए। ए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन माई विलेज है, इन आवर विलेज। ये जो आपको हिंट दे रखा है इसको थोड़ा सा ले लेना है बीच बीच में। मैनी डॉक्टर्स, अब उसमें बता दोगे कार्डियोलॉजिस्ट आए थे, कैंसर के डॉक्टर्स आए थे हैं, और आई स्पेशलिस्ट आए थे, ये सब चीज़ें बता दोगे। कुछ नर्सेज थी जो हैं, और उनसे हमने जो उन्होंने बताया था कि हम सोशल वर्कर्स जो है हम मिल करके काम करेंगे, हमने वॉलेंट्री करी, हेल्प किया। ठीक है, फ्री मेडिसिन वितरित किए, लोगों को फूड खिलाया उन्होंने, हैं, 100% के आसपास उन्होंने चेक किया और क्योर किया, सही किया। तो ये सारी चीज़ें आपको मिला करके लिखनी है। उसके बाद इसमें और पार्ट भी, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा वाला कर सकते हो। वंस यूर मदर वॉज नॉट एट होम। एक बार आपकी माताजी घर पे नहीं थी और सडनली जो है कुछ गेस्ट आ गए, कुछ अपने जो है अतिथि आ गए। तो अब क्या है, आपने चाय बनाई। ठीक है, चाय बनाई उनके लिए, तो आपको वो प्रोसेस बतानी है। यहाँ पे हिंट दिया गया है आपको, टेक ए कैटल। आपने एक कैटली ली, उसमें पानी डाला, फिर स्टोव पर रखा, फिर चाय की लीव्स डाली यानी चाय पत्ती डाली, फिर बॉईल किया, फिर आपने शुगर डाला, फिर ऐड मिल्क किया, फिर टी रेडी हो गई। तो ये सारी कहानी को आपको थोड़ा सा समझाना है, इसको भी स्टोरी वाइज लिखना है। ठीक है, कि आपने कैसे कैसे बनाया था। तो आप पहले बताओगे कि वंस टाइम, वंस वंस माई मदर वॉज नॉट एट होम, सडनली सम गेस्ट केम टू माई हाउस। ठीक है, तो आई वेलकम देम एंड welcome them and go and then I I processed to make tea विद ए कैटल। ऐसे करके आप लिखते जाओगे। थोड़ा सा ये क्या है, अभी टाइम नहीं है इतना समझाने का, नहीं तो मैं पूरा समझा देता, फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100-120 वर्ड्स। मॉर्निंग वॉक ए गुड हेल्थ हैबिट। मॉर्निंग वॉक जो है एक गुड हेल्थ हैबिट है, इसके ऊपर और ऑप्शन भी है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो ये और ऑप्शन भी कर सकते हो। यू आर प्रणव श्वेता ऑफ क्लास 11th, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट। अब आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑन राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स हेल्ड इन योर विलेज। आपके गांव में ये वाला खेल हुआ था, तो आपको जो है इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, इसमें पूछेगा आप है विनायक या विनीता, और आप है स्कूल कैपिटल ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल। कैपिटल नहीं, कैप्टन होना चाहिए। क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल ड्यू टू सम इंजरी यू आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन द कोचिंग कैंप। कोचिंग कैंप में आप नहीं जा सकते। राइट ए लेटर। अब आपको यहाँ पे लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के, रिक्वेस्ट करना है उनको कि गिव रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। तो आप इस कैंप, कोचिंग कैंप से जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं, बिकॉज आप इंजर्ड हैं, आपको चोट लगी हुई है। इसी में और पार्ट भी, अगर आप ये नहीं करना चाहते, फिर से और पार्ट है।
आप है अंशुल या हिमानी, लिव कर रहे हैं आप आदर्श कॉलोनी सौगवारा में, और ब्रॉट ए वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन कहाँ से लिया था, एम एस शर्मा एंटरप्राइजेस से, उदयपुर में है वो, और आपने कब लिया था, लास्ट वीक लिया था। आपने फाइंड किया कि वो जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है, यानी कि ये ऑफिशियल लेटर हो गया। ठीक है, तो आपको ये लेटर लिखना है टू द डीलर, जो डीलर है मिसिस एम एस मैसर्स जिसको बोलते हैं एम एस शर्मा एंटरप्राइजेस, डीलर को रिक्वेस्ट करना है कि रिप्लेस इट विद न्यू वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप जानते हो आते रहते हैं। अब इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, डिटर्मिनर्स को लगाना है। ओनली डैश पीपल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ओनली सम पीपल यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ डैश फोटोग्राफ्स डिड निकेत टेक, तो हाउ मैनी फोटोग्राफ्स ये राइट आंसर है। ठीक है, डैश मिल्क विच इज नॉट इन द पोट हैज टर्न श्योर, द फ्यू मिल्क होगा, जब भी पानी और लिक्विड की बात आएगी तो फ्यू आता है, लिटिल मच मोर नहीं आता है। ठीक है, लिटिल आता है, ए लिटिल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपका गलत दिया गया। द टीचर डिड नॉट हेल्प डैश बॉय इन द एग्जामिनेशन, तो द टीचर डिड नॉट हेल्प एनी बॉय इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, देयर आर वर डैश स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ड्यू टू हैवी रेनफॉल, तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण कुछ ही बच्चे जो है या कुछ ही छात्र जो है प्रेजेंट हुए क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। टुमारो इज हॉलीडे, द स्कूल विल रिमेन आ जाएगा यहाँ पे, विल रिमेन आ जाएगा, विल रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका मैनी फॉरेन बर्ड्स, बर्ड्स है यहाँ पर, केम टू इंडिया दीज डे, तो यहाँ पे कम टू इंडिया सेम रहेगा, क्योंकि दीज डेज की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे केम काम नहीं आएगा, यहाँ पे कम सही आंसर है। इसके बाद द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंडेड, के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल, डेली की बात हो रही है तो आपका वर्शिप ही रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द सुटेबल मॉडल्स, रिंकू सिंह हु इज अ रेसलर कैन लिफ्ट द बिग पोल, तो कैन लिफ्ट द बिग पोल सही है, सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स डैश फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, तो ऑल द स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। के बाद जो है वर्क हार्ड लेट्स यू शुड फेल आ जाएगा, यू शुड फेल। द वेदर इज कोल्ड, वी डैश हैव ए स्नोफॉल, तो वी शैल हैव ए स्नोफॉल, यहाँ पे शैल आ जाएगा। नीरज डैश रन फास्ट इन हिज चाइल्डहुड, तो नीरज कुड रन फास्ट इन हिज चाइल्डहुड, बहुत पुरानी बात हो रही है तो वहाँ पे कुड की बात होती है। सेक्शन डी है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये है आवर बोट वेव वॉकर वाला, जो है यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नोट कर लेना। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों क्वेश्चंस को आपको इसमें से आंसर्स देने हैं। इसके बाद और पार्ट की बात करते हैं, तो आर पार्ट में आपका फिर से एक पैराग्राफ दिया, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप पढ़ लेंगे, आराम से देख लीजिए ढंग से, और इसके बाद जो है ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म होता है, और यहाँ से इसके फिर 4 आपको फिर से क्वेश्चन पूछे गए, या तो ऊपर वाला करिए या फिर ये नीचे वाला। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन हैं आपके बुक से, व्हाट वर द थिंग्स ब्यूड विद टूथ। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट। इसके बाद जो है व्हाट डज फ्रैंक एडवाइस टेप्लो टू डू, वाई आर लोकल फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी इनहिबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइसलैंड। नेक्स्ट जो है आपका क्या पूछा गया है, एक्सट्रैक्ट दी गई है, यानी कि छोटी सी कविता दी गई है, इस कविता के हिसाब से आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या फिर और ऑप्शन में भी कविता मिलेगी आपको, उसमें से भी 3 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं।
ये रहे 3 प्रश्न वो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड द सी चेंज, हाउ वाज द ट्री बिफोर द गोल्डफिंच केम, और व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हेल एंड हेवन। नेक्स्ट जो है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, और ऑप्शन में भी है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मुराद स्टील द हॉर्स, और व्हाट डज मिसेस फिजगलार्ड ऑफर टू डू फॉर मिसेस पर्सन, और वाई वाज रंगाज होम कमिंग ए ग्रेट इवेंट। जब वो लौटा तो क्यों इतना ग्रेट इवेंट था। ये आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह का हमने आपको दिया है। इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। छोटे क्वेश्चंस जितने भी थे मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी आप सॉल्व करके देखिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको और फायदा होगा। एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और एक वीडियो और हम आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।